सर्व शिक्षा अभियान की पोल खोलता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़वार कीचड़ तथा टूटी बिल्डिंग में बैठने को मजबूर विद्यार्थी। 4 लेन की भेंट चढ़े स्कूल की नहीं ले रहा विभाग। सुध एसएमसी कमेटी सहित ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रांगण में किया रोष व्यक्त। 9 पंचायतों से 350 से ज्यादा छात्र ले रहे हैं शिक्षा। 80% से ज्यादा टूटी बिल्डिंग में बैठने को मजबूर हैं छात्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। शिक्षा खंड नूरपुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़वार में 9 पंचायतों के 350 से ज्यादा छात्रों का भविष्य 4 लेन की भेंट चढ़ चुका है। बारिश के मौसम में कीचड़ में तथा साफ मौसम में धूप में बैठने को मजबूर हैं इस स्कूल के विद्यार्थी। हालांकि सरकारों द्वारा सब बड़े तथा मुफ्त शिक्षा और समग्र शिक्षा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, मगर बड़वार सीनियर सेकेंडरी स्कूल की परिस्थितियां इससे जरा भिन्न है। यहां पर बड़वार के अलावा आसपास की 9 पंचायतों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। महज 3 कमरों में 7 कक्षाएं पढ़ाने पर अध्यापक भी मजबूर हैं। इस तरह के मौसम में कहां बैठें और 350 से ज्यादा बच्चों को कहां बिठाएं, ये अध्यापकों के लिए समय चुनौती बना हुआ है। स्कूल की एसएमसी कमेटी के प्रधान ने बताया कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग 4 लेन के चलते उखाड़ी गई है। उन्होंने कहा कि यहां बच्चों को बिठाने में समस्या आ रही है तथा विभाग व सरकार से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि शीघ्र बिल्डिंग का समाधान किया जाए। स्कूल के प्रिंसिपल राकेश महाजन ने बताया कि हमारे स्कूल की 80% बिल्डिंग 4 लेन में चली गई है तथा 350 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने एक निजी बिल्डिंग भी किराए पर ले रखी है, मगर उसका भी रेंट विभाग द्वारा अभी तक हमें जारी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारे पास मात्र 6 कमरे बचे हुए हैं, जिनमें से 3 कमरों में स्कूल का सामान भरा पड़ा है तथा 1 कमरे में कार्यालय का कार्यभार चलाया जा रहा है। बचे हुए कमरों में बच्चों को एडजस्ट किया जा रहा है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिन कमरों में विद्यार्थियों को बिठाया जा रहा है वह भी कभी गिरकर ढेर हो सकते हैं तथा किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो बिल्डिंग बची हुई है उस पर कुछ कमरे बनाकर इसका फिलहाल समाधान हो सकता है, अगर उसके लिए बजट का प्रावधान सरकार या विभाग की द्वारा किया जाए। हाँ जी सर, मेरा नाम पूजा है। मैं यहाँ की रहने वाली निवासी हूँ। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और वो मेरे बच्चों के सिवाय और बहुत बच्चे पढ़ते हैं जिनको यहाँ पे रहने की पढ़ने की इतनी दिक्कत हो रही है। 4 लेन के कारण हमारे को इतने बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई है और हमने इसके लिए कई बार मीटिंग की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने इतनी बार, उन्होंने कभी काम भी शुरू नहीं किया। इससे पहले जो प्राथमिक स्कूल है वो जैसे ही टूटा साथ ही बन गया, लेकिन यहाँ तो अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ। उसके कारण हमारे स्कूलों को दूसरी जगह पे किराए पे मकान लेना पड़ा, लेकिन वहाँ की बिल्डिंग का पैसा भी वहाँ पे सरकार ने हमें प्रोवाइड नहीं कराया। बच्चों के अभी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कैसे कैसे बच्चे पेपर दे रहे हैं, उसके लिए इतनी दिक्कत है कि वे बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि अब स्कूल हमने जाना ही नहीं है। बारिश होती है, धूप होती है, बच्चे बाहर ग्राउंड में बैठते हैं। कुछ बच्चे जो हैं आते ही नहीं है स्कूल यहाँ का माहौल देख के। तो अब हमारे को ये चाहिए कि भाई चलो, जब तक स्कूल की बिल्डिंग के लिए जो ज़मीन प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन जो ऊपर ज़मीन पर थोड़े टेम्परेरी हमारे को कुछ पैसा दिया जाए जिससे कि हम थोड़े दिन 3-4 कमरे ऊपर बन सके, जो किराए की बिल्डिंग खाली करके यहाँ पे शिफ्ट की जा सके। बच्चों को बैठने के लिए तो कम से कम जगह मिल जाए। वैसे स्कूल के पास 4 कमरे हैं, उसमें से 2-3 कमरे तो ऑफिस के यूज़ के लिए हैं और 2 कमरे जो है इतनी माड़ी हालात है कि कभी भी गिर सकता है। कभी बच्चों के साथ कोई मिसहैपनिंग होगी तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? हम अपने बच्चों को किसकी जिम्मेवारी पे स्कूल में भेजें? तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें कुछ फंड दिया जाए जिससे कि हम बिल्डिंग को थोड़े दिन के लिए टेम्परेरी बिल्डिंग बन सके, हमारे बच्चों को बैठने के लिए थोड़ा दिन का गुजारा चल सके। एसएमसी कमेटी की तरफ से आप प्रधान हैं, क्या कुछ समस्या है जिसको लेकर आप यहाँ पर आए? हमारी जो समस्या है वो स्कूल की है। जो बिल्डिंग सारी जो 4 लेन में जा चुकी है, तो बच्चों को बैठने की असुविधा हो रही है। जो बिल्डिंग हमने किराए पे ली हुई है उसका रेंट भी अभी तक ऊपर से नहीं आया हुआ है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम यही है कि बच्चों को बिठाने की ज़्यादा असुविधा हो रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें हमारी मदद करे। तो क्योंकि ये जो स्कूल है बड़वा स्कूल, जो 5 पंचायतों का सेंटर पड़ता है और यहाँ 350 के करीब विद्यार्थी हैं, तो हम चाहते हैं कि इसी को स्कूल को बढ़िया किया जाए और ऊपर बड़ी बिल्डिंग तैयार की, क्योंकि नई बिल्डिंग बनने में अभी 4-5 साल लगेंगे। तब तक बच्चों को बिठाने में हमें दिक्कत हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो बिल्डिंग है उसको तैयार किया जाए ताकि हम बच्चों को बिठा सकें। आप कमेटी के प्रधान भी हैं, क्या प्रयास आपके द्वारा किए गए हैं इसके लिए, स्कूल की बिल्डिंग के लिए? हमने
हर जगह किया है, जैसे डीसी को साहब को भी, मुख्यमंत्री साहब को भी, और जो एक्स एमएलए हैं, जो एमएलए इस वक्त हैं, उनको सभी को हमने सूचित किया हुआ है। तो अभी तक जो भूमि थी वो अब ट्रांसफ़र हो चुकी है एजुकेशन के नाम, और आगे का प्रोसीजर जो अब चल रहा है, लेकिन प्रोसीजर बहुत धीरे है। हम चाहते सरकार के से हमें हमारा अनुरोध है कि इसको जल्दी किया जाए। मैं योग माया, लेक्चरर बायोलॉजी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़वार में कार्यरत हूँ। और यहाँ पे मतलब कि जब से ये 4 लेन बने हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई, सारी बिल्डिंग हमारी टूट गई और बच्चों को भी रहने के लिए बैठने के लिए जगह ही नहीं है। और हम स्टाफ रूम तो बहुत ही छोटा सा, इतना ही रहा है हमारे पास, और हम तो इधर लैब में बैठ जाते हैं या कहीं और बैठ जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जब तक बिल्डिंग नहीं बनती है तो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है बैठने की। बट बच्चों को तो ऐसा है कि हम किराए के बिल्डिंग में बिठा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी बिल्डिंग बनना चाहिए और इसकी ज़रूरत भी है यहाँ पे, और सभी लोग मिलजुल के मतलब कि इसको पूरा करने के लिए काम करेंगे। मैम, जिस तरह से कि अभी मौसम भी बारिश का भी मौसम हाँ आ रहा है जी। बीच में, और आने वाला मौसम गर्मियों का है, तो बच्चों की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, तो कैसे ये मेंटेन कर पा रहे हैं आप ये सब? एक्चुअली जो बच्चे हैं, जो हमारी छोटी क्लासेस है, जिनके पास कम बच्चे हैं, वो तो हम वैसे ही बरामदे में ले रहे हैं या कोई ऐसी साइड में छोटे से कमरे में ले रहे हैं या बाहर बिठा रहे हैं, इस करके कर रहे हैं। और काफ़ी जो 6 to 10th है जो वो किराए की बिल्डिंग में चला रहे हैं, तो किराए की बिल्डिंग में जहाँ इनको बिठा रहे हैं तो वहाँ की का जो किराया है वो निकालना भी मुश्किल हो रहा है स्टाफ को, क्योंकि वहाँ से मतलब कि गवर्नमेंट से कोई ऐसे प्रावधान नहीं हो पा रहा है या वहाँ से सैंक्शन नहीं हो रहा है, तो वो भी एक किराया देना भी एक डिफ़िकल्टी हो रही है ऐसे। जिस तरह से कि मैम अभी परीक्षाओं का भी दौर चल रहा है, हाँ जी। और बोर्ड की परीक्षाएं भी है, अदर बाकी सारी परीक्षाएं हो रही हैं, बिल्डिंग आपके पास है नहीं है, तो ये सब किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं फिर? बस जो 2-4 कमरे बचे हैं उसी में ही सारा मतलब कि इंतज़ाम किया है। एक्चुअल में हमारे मॉर्निंग और इवनिंग है, तो इस वजह से मतलब कि मॉर्निंग में प्लस 10th और प्लस 2 के हो जा रहे हैं, और इवनिंग में प्लस 1 और 9th क्लास के पेपर्स हो रहे हैं, तो इस वजह से एडजस्ट हो रहा है, वरना तो बहुत ही मुश्किल है। सर, मेरा नाम राकेश महाजन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बटवार। हमारे स्कूल को जो मैक्सिमम 80% बिल्डिंग जो है 4 लेन में आ गई है, और हमारे पास 351 स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और हमने एक प्राइवेट बिल्डिंग भी नीचे हायर की हुई है, जिसका रेंट का केस हमने डिपार्टमेंट को भेजा है, बट अभी तक वहाँ से कोई हमारे को रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ। और बच्चों को बिठाने की थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही है हमारे को। प्लस 1 प्लस 2 के बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ओनली 6 कमरे बचे हुए हैं, जिनमें से 2 या 3 कमरे तो हमारे सामान के लिए हो गया, 1 कमरा ऑफिस के लिए हो गया, और 2-3 कमरे जो बचे हैं अनसेफ डिक्लेयर्ड हैं, जिनमें हम बिठा तो रहे हैं बट हमारे पास प्रॉपर बिठाने की जगह नहीं है। और बारिश वगैरह हो जाए तो हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। और जो बिल्डिंग हमने ली है उसका रेंट का भी सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, और वो भी हमारे जो है जिनसे रेंट की बिल्डिंग ली है वो भी हमारे को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट से अभी कुछ ना कुछ हमारे को रिस्पॉन्स आता है, तभी हम कुछ बोल पाएंगे आगे। सर, जिस तरह से कि आपने कहा कि शिक्षा विभाग को या सरकार को आपकी तरफ से ये सारा संदेश जो है वो दे दिया गया है। जी जी। हालांकि 4 लाइन को चले हुए भी 2 साल से लंबा प्रोसेस हो गया इसको। ओके तो अब तक क्या आपको आश्वासन सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से आपको मिला है? अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, जून में यहाँ पे ज्वाइन किया है। हो सकता है प्रोसेस पहले का चला हो। जो मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम मैंने पत्राचार डिपार्टमेंट से किया है। अभी हमारे बात होती रहती है, शायद हमारा रेंट का सोल्यूशन जो अब रेंट लिए बिल्डिंग उसका सोल्यूशन हो जाए। और जो लैंड का बात चली थी वो मैक्सिमम हो गया है, वो शायद डिपार्टमेंट के नाम हो जाएगी, और आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी है यहाँ पे स्कूल का निर्माण हो जाएगा। पर अभी तक हमारे को थोड़ा सा बच्चों को बिठाने की प्रॉब्लम चल रही है, तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ बिल्डिंग बची है उसके ऊपर 3 या 4 कमरे बन सकते हैं, और उसके लिए बजट का प्रावधान हो जाता है, जिसको डिपार्टमेंट को हमने भेजा हुआ है। क्या एक मांग आप मीडिया के माध्यम से सरकार और विभाग से रखना चाहेंगे? विभाग से तो पत्राचार कर ही रहे हैं,
और विभाग भी इसके प्रति जानकारी रखी हुई है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे को ये सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। आधुनिक फुल्ली कंप्यूटराइज्ड, पारंपरिक, वैदिक संस्कृति व शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों के भरोसे के साथ सरस्वती विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल भरवार।